हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फेरी लैंड कहानी, जहां हम आपको सुनाते हैं परियों की कहानियां। आज की हमारी कहानी है परी की जादुई किताब। छोटे से गांव के एक कोने में नीलम नाम की एक मासूम और होशियार लड़की रहती थी। नीलम के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे स्कूल भेज सके, और ये बात नीलम को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भी गांव के दूसरे बच्चे अपने स्कूल की किताबें हाथ में लेकर जाते, नीलम चुपचाप अपने आंगन के एक कोने में बैठकर उन्हें देखती, अपनी किस्मत पे आंसू बहाती। लेकिन नीलम कभी हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज रात को चांद को देखती और दिल से दुआ मांगती, काश मैं भी कुछ सीख पाती, काश मेरी जिंदगी कुछ बन पाए। एक दिन जब नीलम अपने घर के पीछे वाले जंगल में लकड़ियां काटने गई थी, तो उसे एक पुरानी और अजीब सी जमीन पर पड़ी किताब मिली। किताब का रंग हल्का सोने जैसा था, लेकिन उस पर मिट्टी जमी थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया हो। नीलम ने धीरे से किताब उठाई और उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, ये क्या है? कैसी किताब है ये? जैसे ही नीलम ने किताब खोली, एक रोशनी की किरण किताब में से निकलकर उसके चेहरे पर छा गई। पहले तो नीलम डर गई, लेकिन फिर उस रोशनी में से एक कोमल और मीठी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, नीलम, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। तुम्हें ये जादुई किताब मिली है जो तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। नीलम हैरान थी। उसकी आंखों में उम्मीद और शंका एक साथ थी। लेकिन मैं कैसे सीखूंगी? मुझे स्कूल का भी पता नहीं और मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं। नीलम ने हल्का सा रोती हुई आवाज में कहा। परी की रोशनी और तेज हो गई और उसने कहा, ये किताब तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। तुम्हें जो भी मालूमात चाहिए इस किताब के हर सफ़े में मिलेगी। लेकिन याद रहे, इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना। नीलम की आंखों में आंसुओं के साथ एक चमक आ गई। उसने किताब को अपने गले से लगा लिया, जैसे कोई अपने सपने को अपने दिल से लगाता है। उसने अपने आंगन में एक छोटी सी जगह बनाई, जहां वो हर रोज अपनी किताब के साथ पढ़ाई करती। हर सफा खुलते ही एक नए चैप्टर की दुनिया उसके सामने होती। एक दिन वो साइंस के नए नए आइडिया सीखती और दूसरे दिन वो इतिहास के बड़े बड़े वाकयात पढ़ रही होती। नीलम का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। गांव के लोग नीलम को देखकर हैरान होते, क्योंकि अब नीलम उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बातें करती थी। लोग सोचने लगे कि ये लड़की जो कभी पढ़ नहीं सकी थी, अब इतनी समझदार कैसे हो गई। लेकिन नीलम का एक रिश्तेदार रोहन, जो उसकी सक्सेस से जलन महसूस करने लगा था, रोहन ने देखा कि नीलम के पास एक अजीब सी किताब है और उसने इस किताब के राज को जानने का फैसला किया। उसने एक रात नीलम के घर के पास जाकर उसकी किताब चुरा ली। रोहन सोचता था कि अगर वो इस जादू का गलत इस्तेमाल करे तो वो सबसे स्मार्ट और ताकतवर बन जाएगा। रात के अंधेरे में अब मेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला सफा पलटा, एक काली हवा उस किताब में से निकली और रोहन को घेरने लगी। तुमने इस जादू का गलत इस्तेमाल किया है। तुम्हारे मन में गलत इरादे हैं और इस जादू का बुरा अंजाम हमेशा बुरा होता है। रोहन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन काली हवा उसे धीरे धीरे मिट्टी में मिलाने लगी। उसका जिस्म हवा में घुलने लगा और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह हुई तो नीलम ने देखा कि उसकी किताब वापस आ गई थी। उसके दिल में एक सुकून था। अब मैं अपनी किताब वापस मिलने पर शुक्रिया तो अदा करती हूँ, लेकिन रोहन कैसे उसका गलत इस्तेमाल कर सका? परी ने जादू और ज्ञान का असल इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर सकते हैं
जो मन के अच्छे होते हैं। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए तुम्हें ये किताब मिली, लेकिन जो लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। नीलम ने इस सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने अपनी किताब का सही इस्तेमाल किया और अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। नीलम के सपने सच हो गए थे। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे ज्ञानी और समझदार इंसान बन चुकी थी। गांव के लोग अब नीलम की इज्जत करते थे और उससे मशवरे लेते। उसका दिल साफ था और उसकी मेहनत के आगे दुनिया झुकी थी। नीलम ने अपनी किताब का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और उसने सबको ये सबक दिया कि अगर तुम्हारा मन साफ हो तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिल की अच्छाई और मेहनत ही असली जादू है। जो अपने इरादों में सच्चे होते हैं, उन्हें कभी हार नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।